हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 39वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यूपी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैं 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग वहां से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली की जाती है? वो कौन सी दर है जो अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? तो वो आपकी गाइस वो न्यूनतम दर है, वो है न्यूनतम उधार दर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, मध्यावधि ऋण डॉट डॉट कितनी अवधि के लिए दिया जाता है? ये आपको बताना है। कितने वर्ष, कितने माह, तो ये आपको बताना है। तो मध्यावधि ऋण जो होती है गाइस वो 15 माह से 4 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2021 में B.Ed करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता। देखिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को ऑन पे प्रेस करिए, तब आपका नोटिफिकेशन बराबर आने लगेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संघीय सरकार की कौन सी एक विशेषता है, ये आपको बतानी है। तो संघीय सरकार की जो एक विशेषता है गाइस वो है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यही है संघीय सरकार का शक्तियों का वर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? किस संविधान के अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और अभी आप लोग हिंदी वाली क्लास देखे होंगे तो उसमें भी मैं बताया था, उसमें केवल मैं आपातकाल के बारे में बताया था। ये है आपका वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है और जो 356 होता है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, 352 आपातकाल। ये आपको तीनों अनुच्छेद को याद रखना है। ठीक है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट कतई जहर वाले प्रश्न है ये। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? फटाफट आप लोग बताएं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो आपको बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो हिस्ट्री वाली क्लास है वो ला रहा हूँ मैं जल्द ही। 2 क्लास हो गई हैं हिस्ट्री की और 2 क्लास और बाकी हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, नोट्स बना लीजिए उसी तरह आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये आता है वलित पर्वत की श्रेणी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, नॉर वेस्टर्स या काल वैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो डॉट डॉट कहाँ में प्रमुख है? ये आपको बताना है किन किन देशों में प्रमुख है। तो ये गाइस ये भारत और तथा बांग्लादेश में प्रमुख है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो इससे जो कर्क रोग होता है वो होता है त्वचा कर्क रोग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? स्तनपायी विशालतम कौन सा है? तो स्तनपायी विशालतम जो है आपका वह है व्हेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ा है आपका आरएनए। आरएनए का असंक्षिप्त रूप फुल फॉर्म क्या होगा? तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? किस वस्तु पर, किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ध्रुव रेखा पर। ठीक है, ध्रुव रेखा पर जो है एक किसी वस्तु का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। अगला क्वेश्चन,
तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक आपको बताना है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। 1 मिनट ए, ठीक है, जल्दबाजी में गलत हो जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ये रहा अगला क्वेश्चन। नेट स्केप नेविगेटर एक क्या है? ये आपको बताना है। नेट स्केप नेविगेटर एक क्या है? तो ये एक है आपका वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक। नेट स्केप नेविगेटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? तो दूध के पीएच की प्रकृति है आपका थोड़ा अम्लीय, इसकी यही प्रकृति है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है? फटाफट आप लोग बताएं कि एक पायस या इमल्सन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो उदाहरण नहीं है दही। दही जो है पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? फटाफट आप लोग बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया था जापान देश में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यूपी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्सू की ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने उसे खुद ही देखा है। 149 रुपीज़ उसका प्राइस है। आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप लोग अमेजन ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से, ठीक है। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं, ठीक है। पुराने पेपर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करना, उससे आपको पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग लेनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही बुक खरीदने में तो एक नंबर दिया गया, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस सरकारी संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक योजना तथा डिजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया था? फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें, किस सरकारी संस्था द्वारा। तो ये किया गया था आपके, फटाफट इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गाइस ये किया गया था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके आईवीएफ इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन या वेट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? फटाफट आप लोग बताएं किसने खोज की थी। तो ये खोज किए थे रॉबर्ट एवर्ड्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा। निम्नलिखित का मिलान करना है हमें। यहाँ पे कुछ कलाकार के नाम दिए हैं, यहाँ पे कुछ कला क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा। मैं जूम आप थोड़ा कम किए दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से मिला सकते हैं इसे। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें आप लोग, क्या होगा। तो देखिए, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी ये एक गायक हैं। बाकी जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर हैं ये एक संगीतकार हैं। बाकी पंडित शिव कुमार वर्मा ये एक संतूर वादक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे आपको नोट कर लें इनमें से, ठीक है, चारों को। ये रहा अगला क्वेश्चन। एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसके गाइस प्राप्त करते हैं ललिता बाबर जी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? फटाफट आप लोग बताएं किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है आई डोंट लाइक आई लव इट। तो ये है क्रिस गेल की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद और अग्रसर है? तो वो देश है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? किस देश में जो है फेसबुक प्रतिबंधित है? तो वो देश है आपका चीन, जहाँ पे फेसबुक जो है प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अंतर या अर्थ चुनिए। फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सही शब्द युग्म जो होगा वो होगा भेदभाद में। ऑप्शन ए में जो होगा, ठीक है, दिया गया है जो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है ये आपको बताना है।
प्राणिवंद्र जो दिया गया है इसमें कौन सा शब्द है चारों में से शुद्ध है जो? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है प्राणिवंद्र, यही आपका सबसे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में आ जो है किस वर्ण से पहले आता है? ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ। तो आ जो है किस वर्ण से पहले आता है? ये आहा के पहले आता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। तो उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है कृतज्ञ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? तो गाइस इस वाक्य में जो कारक है वो है कर्ता और कर्म। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में बहुरही समास है? किस में जो है बहुरही समास है? तो देखिए बहुरही समास जो है इसमें गजानन में है। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है गजानन में बहुरही समास है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे हरिपद कोमल कमल से इस पद में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट आप लोग बताएं हरिपद कोमल कमल से इस पद में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार है उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? लास्ट में पढ़िए इसको, लास्ट में किस में इन जो है नहीं लग रहा है प्रत्यय, आपको बताना है। मनोहारिन में जो है आपका इन प्रत्यय नहीं लगेगा। बाकी युगीन, नमकीन, ग्रामीण, ग्रामीण इनमें सब क्या है इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मनोहारिन में नहीं लगा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, टू हिम फॉर काइंडनेस, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा थैंक्स टू हिम फॉर हिम्स काइंडनेस। ऑप्शन ए में जो दिया गया थैंक्स भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हायर डॉट डॉट हैव बीन प्रॉमिस टू द लेवरेज, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गाइस आएगा वेज आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है वेजेस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, इसमें से कौन सा होगा? डिसिपल, ये जो है आपका करेक्ट स्पेल्टी वर्ड है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लाविंग वर्ड। डेली, डेली का क्या होगा? डेली का फटाफट आप लोग डिले का एंटोनिम्स बताइए। तो एक्सपेडाइट ये आपका डेली का हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स। अगला है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्लाविंग वर्ड। सिनोनिम्स क्या होगा? इंसॉलेंट का तो एरोगेंट होगा इसका सिनोनिम्स, ऑप्शन बी में आपको जो दिख रहा है। ठीक है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, एक्वाटिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। चूज द एब्रिविएटेड मीनिंग ऑफ द आइडम फॉर द चॉइस गिवन। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। एट आर्म्स लेंथ, इसका अर्थ क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। इसका अर्थ होगा एट आ डिस्टेंस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थगित किस कमेटी ने वर्ष में छात्र से 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया था? किस कमेटी या किस आयोग ने दिया था? तो वो दिए थे आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठारी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रतीत समुत्ताद का अर्थ क्या है? प्रतीत समुत्ताद का अर्थ क्या है? तो इसका गाइस जो अर्थ है एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गीता में उपदेश निहित है, गीता में उपदेश निहित है किसका है आपको बताना है। तो गीता में उपदेश निहित है सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए, किससे करना चाहिए आपको बताना है। तो ये करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से। ठीक है,
कर्म का संपादन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रयोग किए थे आपके स्पर्लिंग ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, ये भी मनोविज्ञान के ही क्वेश्चन है। स्मृति के मापन की विधि क्या है? स्मृति के मापन की विधि क्या है? तो स्मृति की जो मापन की विधि है यानी कि प्रत्याहन, प्रत्याविज्ञान, पुनः निर्माण, यानी कि ये तीनों है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी ये सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्मृति की मापन की विधि तीनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट आप बताएं, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 98 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये किए थे थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुद्ध ज्ञान की समीक्षा किसकी रचना है? शुद्ध ज्ञान की रचना किसकी है? शुद्ध ज्ञान की समीक्षा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो शुद्ध ज्ञान की जो समीक्षा रचना है ये है आपकी इमैनुअल कांट की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? फटाफट आप लोग बताएं किस क्रिया का उदाहरण है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना? तो ये है सहज क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस कला वर्ग के। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपको ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिलती रहेगी। और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि फॉर्म भरने में, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, जैसे फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो आप लोग इसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी मैं वीडियोस स्पेशल में बनाया हूँ, अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।